बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। यहाँ पे हमने ये जो डार्क चॉकलेट केक बनाया था वो ये देखिए सामने आपके पड़ा है। अब हम इसकी जो सेकंड लेयर बनानी है इसके साथ उसको रेडी करने लगे हैं। उसका मेथड भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, बस उसमें इतना ही होगा कि उसमें हम चॉकलेट पाउडर नहीं ऐड करेंगे। सेम उसी तरह ये देखिए यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे जब तक दूध फट नहीं जाता। जैसे ही हमारा दूध जो है वो पनीर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फिर हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 कप मैदे के ले रही हूँ फुल भर के, क्योंकि इस बैटर से मैंने 2 केक बनाने हैं। ये देखिए एक केक इसलिए कि बच्चे जो हैं वो जल्दी मचा रहे हैं और उनको केक की खुशबू आ रही है और वो खाना चाह रहे हैं। तो एक हम टी टाइम केक बनाएंगे और एक हम लेयर जो इसके अंदर लगानी है उसका केक बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चीनी इसके अंदर डाल दी है, डाल के और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। और जो मेरे पास बैटर पड़ा हुआ है इस बैटर को भी मैं आगे यूज़ करूँगी। किस तरह से करूँगी वो मैं आपको सारा बताऊँगी। ये देखिए थोड़ा हम टी टाइम केक में डालेंगे और थोड़ा हमने जो दूसरी लेयर बनानी है केक उसमें इसको डालेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप ऑयल डाल लीजिए, मैंने थोड़ा कम ही रखा है। ये देखिए ऑयल जो है अगर आप बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं तो आपका केक उसकी वजह से जब कुक हो जाता है तो उसके बाद वो एकदम से बैठ जाता है। जो अक्सर हमारी कंप्लेन आती है कि केक बैठ गया, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाल हो जाता है, इस वजह से वो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं 2 अंडे जो हैं वो फुल एग जो हैं उनको डाल दूँगी। ये भी केक हम बग़ैर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के बना रहे हैं, बग़ैर बेकिंग ओवन के, बग़ैर ग्राइंडर के और बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के। ये देखिए अब इसके अंदर हमने अंडे भी ऐड कर लिए। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसके अंदर जिस तरह हमने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने थे इसी तरह इसके अंदर भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 कप जो है वो फ्लोर के लेके मैदे के लेके इसमें स्टेन कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के डालूँगी। और ये देखिए 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। स्टेन कर लेने के बाद हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब इनको पहले अच्छे से स्टेन करते हैं। स्टेन कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको मोल्ड में डालेंगे। अपना जो मोल्ड है यही मोल्ड हम खाली कर लेंगे दोबारा और हम अपने उसी बेकिंग जो हमने पैन पतीला लिया था उसी में इसको तैयार करेंगे। अब ये देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म के लम्स जो हैं वो बाकी ना रहें। और इसको फिर हम अपने केक में रेडी करेंगे। लेकिन इसको हम मोल्ड में डालने से पहले इसमें एक और चीज़ डालेंगे। वो क्या है वो मैं जैसे ही इसको मोल्ड में डालूँगी तो आपको बता दूँगी। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें कोई किसी किस्म के लम्स नहीं रहने चाहिए। केक जो है वो आपका जो बैटर है वो अच्छी तरह से स्टेन किया हो। चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैंने कोई किसी रेसिपी को फॉलो नहीं किया, अंदाज़े से मैंने चीज़ें सारी की सारी ऐड की हैं। यानी अब तक इतना अंदाज़ा हो चुका है कि कौन सी चीज़ किस उससे आनी है। कोई बहुत हार्ड एंड स्टिक इसके रूल्स नहीं है। ये देखिए अब इस सारे को मैंने मिक्स कर लिया है और बिल्कुल आप इस तरह आसानी से केक बना सकते हैं। केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई नहीं है कि आपने एग के वो है एग वाइट लेनी है, उसको फोम बनाना है और उसको ऐसे करना है, ये है वो है, कुछ नहीं है। ये सिंपली आपके सामने सब चीज़ें इजीली मैंने मिक्स की हैं, ना किसी ग्राइंडर का यूज़ किया है। ये सिर्फ जो मैनुअल एग बीटर है उसका यूज़ किया है। और उसके साथ ये देखिए ये हमारा जो बैटर है इस तरह रनी सा है। अब हम ये जो हमारा बैटर है इसको मोल्ड में निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें जो कि है बाकी हमारा पास जो चॉकलेट पड़ी है वो इसमें थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ जो चॉकलेट बैटर था, जो पहले मैंने डार्क चॉकलेट स्पंज केक बनाया है उसका मैंने हाफ़ बैटर इसमें डाल दिया है। जो बाज़ार से टी टाइम या बेक टाइम केक मिलता है, आप 20 रुपये की वो पैकिंग में मिलता है, ये बिल्कुल इस तरह का केक बना था और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, बहुत सॉफ्ट था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। अब हमारा जो ये हमारा मोल्ड है अब हम इसको रेडी करते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाया है और अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे। और ऑयल से ग्रीसिंग कर लेने के बाद फिर हम इसमें अपना जो ये बैटर है ये हाफ़ बैटर इसमें पोर कर देंगे। और बाकी का जो हाफ़ बैटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बर्थडे केक रेडी करेंगे, उसका पार्ट 1 हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से उसके अंदर हम उसकी जो सेकंड लेयर है वो हम किस तरह से रेडी करेंगे। अब इसको हम अपने मोल्ड में डालेंगे और
मोल्ड में डाल के हमेशा बेक करने से पहले इसको एक दफ़ा टैप टैप ज़रूर कर लिया करें, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर बन जाती है वो निकल जाए और केक जो है वो अच्छे से हमारा बेक हो। ये देखिए अब मैंने इसको रख दिया है बेक होने के लिए और ये बेक हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये हमारा केक। और ये टी टाइम केक हमारा हमने गरम गरम चाय के साथ जो है इसको सर्व किया था, बहुत अच्छा लगा था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। चलिए आइए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए साइड से जो इसके एजेस हैं वो मैं नाइफ़ से पहले अलग कर लूँगी, ताकि इजीली मोल्ड से अलग हो सके। हमेशा कोशिश करें कि केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसको 10 या 5 मिनट की रेस्ट ज़रूर दें। मुझे ये यहाँ पे गरम इसलिए करना पड़ा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि हमें केक खाना है। अदरवाइज़ इसको कम से कम 10 से 15 मिनट की ज़रूर रेस्ट दें। उसका ये होता है कि आपका जो केक है वो अच्छे से सेट हो जाता है, टूटता नहीं है और बहुत अंदर से सॉफ्ट रहता है। इस तरह जल्दबाज़ी में हमेशा जो है वो टूटता ही है, लेकिन ये फिर भी मैंने बहुत एहतियात से इसको उतार लिया था इसके बटर पेपर को और फिर इसको हमने रेडी कर लिया था। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसके साथ ही एक और थोड़ा सा डिफरेंट केक किस तरह से बन सकता है, चलिए आइए आपको बताते हैं। अब मैंने जो इसके अंदर पहले थोड़ा सा चॉकलेट डाला था उसको मैंने मिक्स कर लिया था चॉकलेट बैटर। अब भी मैं केक इसके अंदर ऐड करूँगी अपना जो है मोल्ड, इसमें हम जो है थर्ड केक हम बना रहे हैं और इस केक की हम लेयरिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे ये आपके साथ में सेकेंड जो पार्ट है वीडियो का वो जल्द शेयर कर दूँगी और आपको बताएँगे कि वो किस तरह से होगा। ये देखिए अब ये मैंने केक का बैटर जो है ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो हमारे पास बाकी की चॉकलेट जो बची है वो चॉकलेट बैटर जो डार्क चॉकलेट केक हमने बनाया है उसका जो बैटर बचा है वो हम उसके अंदर डाल के तो थोड़ा सा उसकी लेयर देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फ्लावर वगैरह बना देंगे ताकि वो ज़िग ज़ैग सा केक हमारा बन जाए। ठीक है, ये हमने सारा जो है मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून बाकी 1 टेबल स्पून हमारे पास बाकी डार्क चॉकलेट केक का पड़ा है बैटर। अब ये हम इसके अंदर ये देखिए ये डाल देंगे इस तरह से। और मैं इसको किसी भी आप कांटा चम्मच ले लें, फोक ले लें, कुछ भी ले लें, टूथपिक ले लें, नाइफ़ ले लें। मैंने नाइफ़ के साथ इसको रख ली, बस इसको हल्का सा मिक्स कर लिया था और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। देखिए जो बैटर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसका जो डार्क चॉकलेट केक है वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। वो केक तैयार हमने बना लिया है और उसके साथ हमने बर्थडे केक इस वाले बैटर के साथ उसके साथ बनाना है, वो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा जो टी टाइम केक था वो हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल जैसा बाज़ार से वो 20 रुपये वाली पैकिंग वाला केक मिलता है उसी तरह का बना था। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और डार्क चॉकलेट केक देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।